पिछले व्याख्यान में हमने गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 6 के ऊपर व्याख्यान किया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मेंद्रियों का संयम करके और विषयों का मन से स्मरण करते हुए, विषय माने जो चक्षुरादि के विषय रूप आदि हैं, उनका स्मरण करते हुए और वर्तन करता है, रहता है, वो मिथ्याचार कहा जाता है। तो मिथ्याचार कहते हैं कि वो मिथ्याचार माने पापाचार है वो। अब आगे कह रहे हैं कि जस्ट इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन। फिर यहाँ कहे कि जो इंद्रियों का मन से नियमन करके, तो यहाँ इंद्रिय शब्द से बुद्धि इंद्रिय माने ज्ञान इंद्रियों को लिया जा रहा, क्योंकि कर्मेंद्रियों की चर्चा तो पिछले श्लोक में कर चुके हैं। यहाँ फिर इंद्रिय शब्द से ज्ञानेंद्रिय लेंगे। तो कहते हैं कि जो इंद्रियों का मन से नियमन करके, जस्ट इंद्रियाणि संयम्य, ज्ञानेंद्रियों का नियमन करके, और कर्मेंद्रिय जो वाक पाणी पाद पायु उपस्थ आदि हैं, इनके द्वारा कर्म करता है। तो नियम आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम, कर्म इंद्रियों से जो कर्म योग को करता, तो वह असक्त सविशिष्यते। लेकिन कर्मयोग को करते हुए विशेषता उसकी क्या होती है कि वो आसक्ति से रहित होता, वो उसमें विषय के प्रति आसक्ति नहीं होती। कर्तव्य बुद्धि से करता है, लेकिन आसक्त होकर नहीं करता। आसक्त का अर्थ है असमन्तात सक्ता, पूरी तरह से उसी में लिप्त होकर नहीं करता। तो इसलिए वो विशिष्टते, वो विशिष्ट है किससे? उस जो मिथ्याचार है, जो पिछले श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है, उससे ये विशिष्ट है, अच्छा है। इसलिए दोनों को विभाग बता के तो अर्जुन को कहते हैं भगवान अगले श्लोक में, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। कहते हैं कि इसलिए तुम नियत कर्म को करो। हैं, नियत कर्म माने जिस कर्म में तुम अधिकृत हो। तो अधिकृत हो माने जो कर्म तुम्हारे लिए बतलाए गए हैं, उन कर्मों को तुम करो। इसीलिए कहते हैं कि नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। नियत कर्म तुम करो, तुम्हारे लिए जो नियत कर्म है, तो इस उन कर्मों को करो, क्योंकि पहले तुमने नहीं किया है। अब उनको करोगे तो उससे शुद्धि होगी, चित्त की शुद्धि होगी तुम। तो वो शुद्धि हेतु कर्म जो हैं उनको करते रहो। नियत माने विधि के अनुसार, जो विधि है उसके अनुसार कर्म करो, लेकिन फल की ओर से दृष्टि को हटा दो। फल संबंध शून्य हो करके तुम कर्म करो। तो ये कहते हैं नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। क्योंकि अकर्म से, केवल हाथ पैर रोक के बैठे रहने से, उससे ये अच्छा है, कर्म करना उचित श्रेयस्कर है। और ये कहें कि नहीं करेंगे तो कहे कि ये संभव नहीं है। शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद अकर्मणः। तुम यदि कर्म नहीं करते हो तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी नहीं चल पाएगी। क्यों? शरीर स्थिति भी नहीं संभव है कर्म को न करने पर। क्योंकि अकर्मणः मने कर्मणः अकरणे सति। यदि कर्म को तुम नहीं करते हो
तो तुम्हारी शरीर यात्रा भी प्रसिद्ध नहीं होगी, शरीर यात्रा भी चल नहीं पाएगी। अरे कुछ नहीं करेंगे, शरीर के लिए जो आवश्यक कर्म हैं, भोजन आच्छादन आदि, शरीर वो सब तो कर्म उसके लिए करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहे कि ये लोक में ही दृष्ट है, न प्रसिद्धे द कर्मणा। कहते हैं कि इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो लोक में ही दृष्ट है। कहे कि हाँ ये जरूर है कि लोक में जितने भी कर्म होते हैं इनमें यज्ञार्थ कर्म जो हैं उनके अतिरिक्त जो कर्म हैं वो बंधन है। माने भगवान ने ये सोचा कि अर्जुन ये कहेंगे कि कर्म तो बंधन का कारण है, तो कहे कि नहीं, कर्म बंधन का कारण तो है, लेकिन यज्ञार्थ जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं होता, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु है, ये श्रुति है कि यज्ञ क्या है, विष्णु है। तो विष्णु माने व्यापक ईश्वर हैं, तो उनके लिए जो कर्म किया जाता है वो यज्ञार्थ कर्म है। ईश्वरार्पण बुद्धि से जो भी किया जाता है वो यज्ञार्थ कर्म है। उस कर्म के अतिरिक्त माने ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो किया जाने वाला कर्म है, उस कर्म से अतिरिक्त जो भी कर्म है लोक में, वो कर्म बंधन का कारण। तो इसलिए कहते हैं, ये इसलिए वो बता रहे हैं कि देखो शून्यता की स्थिति अपने को समझ के हाथ पर बांध के बैठ जाओ कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे, तो ये तो संभव नहीं है। शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, ये लोक में दृष्ट है। कर्म तो करना होगा, और यदि कहो कि कर्म बंधन है तो ये 9वें श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। यज्ञ के लिए जो किए जाने वाला कर्म है, यज्ञार्थ कर्म कर लें, यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाएगा उसके अतिरिक्त जो कर्म है वो बंधन है। और वो यज्ञ क्या है, आप ये कहे केवल हवन आदि यही यज्ञ हैं, तो यज्ञ को तो वो बताए हैं आगे, प्राण यज्ञ और ये जितने हैं गीता में, तो बहुत प्रकार के यज्ञ एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे, इस श्लोक में वो आगे बताएंगे। तो कहे कि वस्तुतः यज्ञ तो बहुत से हैं, लेकिन यज्ञ शब्द का अर्थ है, श्रुति कहती है, वेद कहता है यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ जो है वो विष्णु हैं। तो ये श्रुति है, तो माने विष्णु है माने व्यापक ईश्वर है। तो ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाएगा वो वही कर्म यज्ञार्थ कर्म, ईश्वर के लिए माने ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर को की सत्ता को स्वीकार करके उसके अनुसार जो भी विहित कर्म हैं वो किए जाएंगे। तो वो कर्म तो बंधन का कारण नहीं बनते, और उससे अन्य जो कर्म हैं वो बंधन होते। तो इसलिए जब भी किसी भी कर्म को जब ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाता है तो वो कर्म बंधन नहीं होता। इसीलिए भागवत में आया है कि प्रहलाद जी ने कहा है, इति पुंसार्पिता बुद्धि क्रियते भक्ति, इति पुंसार्पिता भक्ति क्रियते चेन नवलक्षण। तो दो तरह का वो किया, ईश्वर में अर्पण दो प्रकार से होता है। माने कहते हैं ना कि यदि कर्म को ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाए तो वो कर्म बंधन नहीं होता। तो ईश्वरार्पण का मतलब क्या है? तो उसकी दो स्थितियां हैं। एक तो ये है कि कर्म को करने के बाद ईश्वर में उसको अर्पित कर दिया जाए, तो तुदीयं वस्तु गोवेद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा
प्रसीद परमेश्वर। तो ये एक तो ये है करने के बाद समर्पण। ध्रुव जी कहते हैं कि नहीं, वो उसको करने के पहले ही समर्पित कर दो, ईश्वरार्पण बुद्धि से ही उसको करो। तो होगा क्या, करने के बाद यदि समर्पण होगा तो करने में कुछ अहंकार आदि आ सकते हैं करते समय, और जब पहले ही ईश्वर में अर्पित कर दिया तो उससे भी वो बच जाएगा। तो इसलिए कहा कि ईश्वरार्पण बुद्धि से करने से, ईश्वर के लिए करने से, ईश्वरार्पण बुद्धि से हो गया तो ईश्वर के लिए हो गया, तो वो करने से फिर बंधन नहीं होता। इसीलिए लेकिन वो यज्ञार्थ कर्म कैसे करो, तो मुक्त संग समाचार, मुक्त संग होके, मुक्त संग होके माने कर्म फल की आशा को छोड़ करके, कर्म फल से संबंध को छोड़ कर, कर्म के फल की ओर दृष्टि गई तो कर्म के फल से संग हो गया, कर्म के फल की आशा हो गई, तो कहे वो नहीं, उसको छोड़ करके और कर्म को करो केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। इसलिए कर्म तो करना चाहिए, और ये कहें कि न करें, ईश्वर की संतुष्टि क्या करेगी, कह नहीं, ये तो जिम्मेदारी है। सहजज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, कह देखिए यज्ञ सहित प्रजा की सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने, तो सहजज्ञा प्रजा सृष्टवा। सहजज्ञा का अर्थ क्या है, यज्ञ के सहित, माने ऐसे प्रजा की सृष्टि उन्होंने किया जो कर्म में अधिकृत हैं, जिनको कर्म का अधिकार है, तो वो उनकी सृष्टि करके और फिर प्रजापति ने कहा, प्रजानाम पति प्रजापति, प्रजापति माने सृष्टा, जिसने सृष्टि किया, तो वो कहा अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोस्त्विष्ट काम दुख, अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ से आप लोग, माने प्रजा के लिए कहे, प्रसविष्यध्वम माने वृद्धि को प्राप्त करो, यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो, और एष वोस्त्विष्ट काम धिक, और इस यज्ञ के द्वारा आपको अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो। इस यज्ञ के द्वारा आप लोग जो हैं वृद्धि को प्राप्त करिए। हाँ, माने आश्रम आदि में जो विहित धर्म हैं उनके द्वारा अपने आश्रमोचित धर्म से आप लोग वृद्धि को प्राप्त करो, और फिर अपने इष्ट की भी प्राप्ति करो, अभीष्ट की भी प्राप्ति करो। तो ये इष्ट की प्राप्ति कराएगा यज्ञ। तो देखिए प्रजापति ने सृष्टि किया, और प्रजापति ने साथ साथ यज्ञों को, सृष्टिकर्ता ने ही वेद के माध्यम से यज्ञों को बतलाया, और उससे ये जो है कहा कि आप लोग इसका अनुष्ठान करिए, यज्ञों को करिए, और उससे क्या होगा, आपके इष्ट की, अभिमत की, जो आप चाहते हैं उसका दोहन कर सकते हैं, यज्ञों को करके और अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं। ये प्रजापति ने रास्ता दिया। तो आप यद्यपि ये कह सकते हैं कि यज्ञ ग्रहण किया है तो यज्ञ को ही केवल करेंगे उसी से इष्ट की प्राप्ति होगी, तो नहीं, जो भी यज्ञ ग्रहण जो है वो आवश्यक कर्मों का उपलक्षण है, माने आवश्यक कर्म जो है उनको भी बताता है। क्योंकि देखिए यज्ञ जब भगवान हैं, विष्णु हैं, तो विष्णु की प्रसन्नता कैसे होगी, भगवान की संतान है पूरी ये प्रजा, जीव जंतु जितने हैं सब उन्हीं के संतान हैं, उनकी सृष्टि है। तो जिन कर्मों से भी
उनको प्रसन्नता होती है, उन जीवों को, वो सभी कर्म जो हैं वो भगवान को भी प्रसन्न करते हैं। इसीलिए भागवत में दिया है कि 3 कारण हैं जिनसे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। दया सर्वभूतेषु, एक तो पहली चीज़ है दया, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए सभी प्राणियों में दया करे, और संतुष्टया येन केनचित्, और जो उपलब्ध हो जाए उसमें संतुष्ट रहे। और तीसरी चीज़ कहा सर्वेंद्रियोपशांत्या च, सभी इंद्रियों का उपशमन करे। वो इंद्रियों के विषयों की ओर लौल्य से, औत्सुक्य से प्रवृत्त न हो। जीवन यात्रा के लिए अपेक्षित जो विषय हैं अत्यावश्यक, उनका ग्रहण करे आहार आदि के द्वारा। तो इसलिए दिया, ये 3 कारण दिया। इसीलिए सभी कर्म जो हैं वो जो आवश्यक कर्म हैं, जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता, परिवार समाज नहीं चल सकता, उन सभी कर्मों को जो कि जीवों की प्रसन्नता के लिए हैं, उनका अनुष्ठान करना चाहिए। ये दिया, उनको अवश्य करना चाहिए। इसीलिए कहा कि अनेन प्रसविष्यध्वम एष वोष्टिष्ट काम दुख, इस यज्ञ के द्वारा आप जो है वो करिए, वृद्धि को प्राप्त होइए, और ये आपकी उस इष्ट को, आपकी इष्ट सिद्ध का कारण बने, आपको अभीष्ट की प्राप्ति करावे। इसीलिए आपस्तंभ ने ये कहा है कि जैसे आम का फल लगा दिया गया तो छाया और गंध वो उसके बाद आते ही हैं। आम का फल लगा दिया तो छाया बढ़ेगा, तो उससे छाया भी होगी, उसमें गंध भी आएगा। इसी तरह से धर्म का आचरण जब किया जाएगा तो उससे जो है आगे सुख शांति या जो भी कुछ है वो सब कुछ सब कुछ प्राप्त होती। तो इसलिए हमको धर्म का आचरण करना चाहिए। वो धर्म क्या है, तो उसके लिए वही बताए कि वो कर्म हैं, उचित कर्म जिनसे जंतुओं को प्रसन्नता हो और ईश्वर को भी प्रसन्नता हो। इसीलिए आगे कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा केवल इतना ही नहीं है कि वो आपके अभिष्ट का दोहन करेगा, देवताओं को भी उनका भाग यज्ञों से ही प्राप्त होता है। माने ये कहे ना कि यज्ञ जो हैं आपके अभिष्ट को प्रदान करेंगे। कैसे प्रदान करेंगे? हमको वृष्टि चाहिए, वृष्टि के नियंता जो है इंद्र देव हैं, जल के लिए वृष्टि चाहिए। तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी? तो वही कह रहे हैं कि इष्ट काम, अपने अभिष्ट काम की प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे आप। तो 11वें श्लोक में कहे देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह। इस यज्ञ के द्वारा आप लोग जब यजन करेंगे तो देव इंद्र आदि देवता जो हैं उनका वर्धन होगा, उनको हविर भाग प्राप्त होगा। उनका जो हवि का भाग है वो प्राप्त होगा और उससे जो है वो लोग तृप्त होंगे। तो देवान भावयत मन तर्पयत, देवताओं को आप इस यज्ञ के द्वारा उनका भाग दे के तृप्त करिए। और ते देवा भावयन्तु वह, और वो देवता लोग जो हैं वो आपको वृद्धि आदि के निमित्त जो भी अपेक्षित है, वृष्टि आदि अन्न के लिए, और जो भी अपेक्षित हैं उनको वो लोग देंगे, उसका वो प्रबंध करेंगे। तो इसीलिए
वृष्टि आदि के द्वारा अन्न आदि को की वृद्धि करा करके देवता आपका वर्धन करेंगे, आपका श्रेयो वर्धन करेंगे और आप देवताओं को हविर्भाग देंगे तो उनको जो प्राप्तव्य है आपसे वो प्राप्त होगा। तो इसलिए परस्परम भावयन्तः, एक दूसरे को आप लोग श्रेयोभिवृद्धि से युक्त करते हुए परम श्रेय को प्राप्त करेंगे। परम श्रेय परम अवाप्स्यत, माने क्या हुआ कि देवता लोग तृप्ति को प्राप्त होंगे और आप लोग जो हैं वो स्वर्ग रूप परम श्रेय को प्राप्त करेंगे। तो स्वर्ग शब्द से ही ब्रह्मलोक तक को का भी बोधन होता है। तो वो ब्रह्मलोक जो है वो त्रिभौमिक लोक है। तो वहाँ पर यज्ञादि के द्वारा जो उस लोक को प्राप्त करता है वो अपुनरावर्तनी गति को प्राप्त कर लेता है। ये नहीं पुनः जन्म उसका नहीं होता। इसीलिए दिया है कि ब्रह्मा जी के साथ जब प्रलय आता है, ब्रह्मा जी का कार्यकाल समाप्त होता है, तो ब्रह्मलोक के निवासी जो अपुनरावर्तनी गति को प्राप्त हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे, संचर का प्रतिकूल समय प्रतिसंचर है प्रलय, तो उसके प्राप्त होने पर परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम, तो वो सभी लोग जो हैं पर पद में प्रवेश करते हैं, माने निरावृत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए कहा है कि इन यज्ञों के द्वारा लौकिक समृद्धि और पारलौकिक जो परम श्रेय है उसको भी आप प्राप्त करेंगे। उसी को कहे श्रेय परम अवाप्स्यथ। और ये कहते हैं आगे कि देखो इष्टान भोगान वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविता, देवता लोग जो हैं वो यज्ञ से जब भावित होंगे, माने यज्ञ के द्वारा जब देवता लोग तृप्त होंगे, अपने भाग को प्राप्त करेंगे, तो वो लोग आपको इष्ट भोग को देंगे। माने मनुष्यों के लिए अभिलषित जो भोग हैं, पशु, अन्न, हिरण्य आदि, वो कहते हैं कि आपको देंगे और ले देंगे, माने उसका वितरण करेंगे। जिस तरह से यज्ञ का अनुष्ठान जिसने किया है तो उस तरह से उनको वो देंगे। और इस तरह से वो ना दें तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो यज्ञ से भावित हैं, यज्ञ का भाग उनको आपने दिया है तो वो आपको अवश्य देंगे। तो इसलिए देने के लिए उनकी व्यवस्था है, क्योंकि वो आपका ऋण उनके ऊपर है। आपने जो यज्ञ का भाग उनको दिया है तो उनको फिर वो आपके ऋणी हैं, तो अपना ऋण उतारने के लिए, उस ऋण से मुक्त होने के लिए अपना कर्तव्य समझते हुए देवगण आपको इष्ट भोग देंगे। और उससे तैर्दत्ता न प्रदायेभ्यो जो भुंक्ते स्तेन एव सह, कहते हैं कि इसलिए चूँकि देवताओं ने इष्ट भोगों को आपको दिया है, तो इसलिए यदि आप उनको उनका भाग दिए बिना ही उन भोगों का भोग करते हैं, अन्न आदि को, पशु, हिरण्य आदि का भोग करते हैं, तो आप स्तेन हैं। स्तेन माने चोर हैं। भुंक्ते स्तेन एव सह, इसलिए कहे कि आप जो हैं उनका यज्ञ से भावन करिए, वर्धन करिए, देवताओं को यज्ञ का भाग दीजिए। और वो देवता जो हैं चूँकि उनका
इस तरह से आपका जो यज्ञ दिया हुआ यज्ञ भाग वो ग्रहण करेंगे तो उनका ऋणवान होना स्पष्ट हो जा रहा है, माने वो ऋणी हो जाएंगे आपके, तो वो इष्ट भोगों को देने के लिए विवश होंगे, वो देंगे ही। तो इसीलिए, लेकिन अब होगा क्या कि इष्ट भोग आपको वो देंगे, तो लेकिन आपका भी अब ये कर्तव्य है कि उन देवों को फिर यज्ञ के द्वारा अभिष्ट भोग को आप देते रहे। बिना दिए अगर आप भोजन करते हैं तो फिर बिना देवों की आहुति दिए हुए बिना यदि आप भोजन करते हैं तो माने केवल देह और इंद्रिय दोनों की तृप्ति करते हैं, देवताओं को उनका भाग नहीं देते, तब फिर आप स्तेन हैं, तस्कर हैं। तस्कर हैं, चोरी करने वाले हैं। कौन सी चोरी आपने किया? देवों का जो स्व है, देवों का जो अपना भाग है, उसको आपने नहीं दिया, तो देवस्व का अपहरण किया आपने। और जो देव ऋण है उसका आपने अपाकरण नहीं किया, उसको दूर नहीं किया। तो इसलिए ये जरूरी है कि देव ऋण का भी अपाकरण किया जाए, उसको दूर किया जाए और अनऋणी होकर, ऋण रहित होकर के और शरीर को छोड़ा जाए। शरीर तो छूटना है हर व्यक्ति का, लेकिन जीवन काल में ऋणवान होकर न जाए, वो न रह जाए। उस ऋण का यज्ञ भाग देवताओं को देते हुए उस ऋण का भी मोचन करता जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। यज्ञ शिष्ट जो खाते हैं, यज्ञ शिष्ट का मतलब बलि वैश्वदेव आदि यज्ञ करने के बाद जो भोजन करते हैं वो वह शिष्ट लोग हैं। संतः माने शिष्टा, वो शिष्ट लोग हैं। शिष्ट लोग हैं माने वेद के द्वारा विहित कार्य को करने के कारण, वो देवताओं के ऋण को दूर करने के कारण वो शिष्ट हैं। अतः ऐसे लोग जो हैं मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सभी किल विषयों से, सभी पापों से मुक्त हो जाते। तो पाप क्या है? विहिता करण, विहित कर्म जो हैं उनको न करना। अरे शरीर मिला है तो हमारे आपका शरीर जो है परमात्मा ने हमको दिया है, तो वो कुछ अपेक्षा उनको है, तो उस अपेक्षा को हम अगर पूरा नहीं करते तो हम फिर पाप करते हैं। इसीलिए कहा है कि यज्ञ शिष्ट का भोजन करते हुए जो संत लोग हैं वो सभी किल्विषों से, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। सर्व किल्विष माने भूतकाल के जो पाप हैं और भविष्यत काल में जो होने वाले हैं, उन सब के संपर्क से शून्य हो जाते हैं। तो इसलिए हमको यज्ञ शिष्ट का भोजन करना चाहिए, माने यज्ञ शिष्ट काल में भोजन करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए और उसके बाद भोजन करना चाहिए। देवताओं को उनका बलि वैश्वदेव आदि के द्वारा उनका भाग भी देना चाहिए। तो यदि ऐसा नहीं करते तो कहते हैं भुंजते ते त्वघम पापा जे पचन्त्याप आत्म कारणात्। जो लोग बलि वैश्वदेव आदि को नहीं करने वाले हैं वो पाप का आचरण करते हैं, तो इसलिए वो अपने कारण केवल अगर पाप करते हैं तो उनको जो है 5 जो पाप कहे गए हैं गृहस्थ के लिए, 5 जगह
पाप का स्थान बताया गया है, पंचसूना गृहस्थस्य। हाँ, तो वो जो 5 स्थान हैं उनके द्वारा उन स्थानों में कर्म करने के कारण, जैसे चुल्ली है और चूल्हा जलाना है तो वहाँ कीड़े मरते हैं और भी दोष आते हैं। और तो इस तरह से मान लीजिए पानी रखा बर्तन में, वहाँ भी वो है। तो इस तरह से 5 जो गिनाए गए हैं, 5 स्थान, उनको सूना कहा। तो सूना माने वो हत्या के स्थान है, इसलिए वहाँ उनसे मुक्त होने के लिए पंचसूना निमित्तक पाप है और प्रमादकृत हिंसा निमित्तक पाप है। इन सब पापों से वो युक्त होता है यदि केवल अपने लिए पकाता है। अपने लिए तो कहे कि और किसके लिए पकाएगा, तो कहे कि नहीं, अपने लिए पकाने का मतलब है कि वो बलि वैष्णोदेव आदि उस अन्न से करता है, तो केवल अपने लिए नहीं पकाया, उसने देवताओं को भी दिया। इसलिए वो केवल अपने लिए पाक नहीं हुआ, बलि वैष्णोदेव आदि नहीं किया, तब उसमें जो है केवल अपने लिए वो पाक होगा। इसीलिए कहा कि भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्याप आत्म कारणात्। तो ये जो है, ये 5 पाप के स्थान वो दिया। कंडणी पेषणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य ताभे स्वर्गम न विंदति, ये दिया। और तो ये दिया कंडणी पेषणी चुल्ली उदकुंभी च मार्जनी। तो मार्जनी तो आप जानते हैं, मार्जनी जो है वो मार्जन झाड़ू लगाना, ये है मार्जनी झाड़ू है। तो और पेषणी जो है पीसने का स्थान है, जहाँ की वो होता है, जांता वगैरह चलता था। चुल्ली जो है वो चूल है, जिसमें अग्नि जला के पहले वो भोजन बनता है। उदकुंभी जो है वो है जहाँ के जल जिसमें रख के और उससे निकाल के और काम करते हैं। तो ये, और एक वो कंडणी दिया है। तो कंडणी को वो कहेंगे कि माने जिसमें पेषणी चुल्ली उदकुंभी और मार्जनी, और कंडणी यह है कि जो कंडा आदि जो जिसको जलाते हैं, तो उसके से भी पाप तो होता है उस। तो इसीलिए दिया कि ये अथवा कड़ी भेदे कर दें तो कंडणी यह है कि जिससे कि हम लकड़ी उकड़ी मान लीजिए काटे चीरे, तो उसमें भी जीव हत्या संभावित है। तो इस तरह से 5 जगह गृहस्थ के यहाँ पाप होता है। और ये पंचसूना कृतम पापम पंचयज्ञैर व्यपोहति। पंचसूना जो हैं, 5 जो ये हत्या के स्थान हैं, इनके द्वारा उत्पन्न हुए पाप को 5 यज्ञों से, देव यज्ञ आदि जो 5 यज्ञ हैं, उनसे वो मुक्त हो जाता है। चलते अब आगे जो है इस विषय का विस्तार फिर होगा कि किस तरह से वृष्टि आदि से, अन्न आदि से देव लोक का आप्यायन होता है, इसे आगे कहेंगे।